बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बुत परस्ती का आगाज़ कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने इसका आगाज़ किया। हज़रत आदम की औलाद में कैसे बुत परस्ती शुरू हुई, सबसे पहले किसका बुत बनाया गया, सबसे पहला शख्स कौन था जिसने बुत बनाया, आखिर क्या वजह थी कि एक अल्लाह को मानने वालों को बुतों की ज़रूरत पड़ गई। आज की वीडियो इन्हीं सवालात के गिर्द घूमने वाली है। हज़रत आदम की वफ़ात के 126 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाज़ रवायात में बताया जाता है कि 146 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। मशहूर तारीख़दान मकातिल लिखते हैं कि हज़रत नूह का असल नाम अल-सकन था, जबकि कुछ रवायात में उनका नाम अल-साकिन और अब्दुल गफ़्फ़ार लिखा गया है। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोते रहे तो उनका नाम नूह पड़ गया। नूह के लगवी माना बहुत ज़्यादा रोने वाले के हैं। हज़रत नूह के वालिदैन मोमिन थे। हज़रत नूह के वालिद का नाम शीस था और वालिदा का नाम केशूश बिनते काबील था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तब नबूवत अता फरमाई जब बुतों की पूजा अरूज पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ शिर्क का बोलबाला हो चुका था, लोग गुमराही में डूब चुके थे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर इतनी जल्दी इंसान बुतों की पूजा में कैसे लग गए। अभी तो हज़रत आदम की चौथी पीढ़ी भी ना आई थी। मशहूर मुहद्दिस और तारीख़दान हज़रत इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह मोहम्मद बिन कैस से सिंध के साथ रवायत करते हैं, सनद के साथ रवायत करते हैं कि हज़रत आदम की औलाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले जो बहुत नेक लोग थे उनकी पैरवी करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लोग उनको ऐसे ही मानते थे जैसे नबी की बातें, नाउज़ुबिल्लाह। ये तादाद में 5 थे जिनका नाम वद, सवा, यगूस, योम और नसर थे। लोग इनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब इन पांचों का इंतकाल हुआ तो लोग रंजीदा रहने लगे। शैतान ने लोगों के दिलों में बात डाल दी कि जिन जगहों पर ये लोग बैठा करते थे क्यों ना उनकी जगह पर उनकी निशानियां रख दी जाएं। शुरू में कुछ निशानियां रखी गई जो कि इस्तेमाल शुदा अशियाँ थी। बाद में माहिर मुजस्समा साज बुलवाकर उन 5 बुजुर्गों के मुजस्समे बना दिए गए। इन्हीं 5 बुजुर्गों के नाम पर इन मुजस्समों के नाम रख दिए गए। लोग दिलजोई के लिए उन मुजस्समों के पास आते। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इन बुतों को उठाकर इबादत गाहों में रख दिया ताकि इबादत में दिल लगा रहे। फिर वो वक्त आया कि लोग इन्हीं बुतों से अपनी फरियादें करने लगे। फिर इसके बाद में आने वाली नस्लों ने इन बुतों की पूजा शुरू कर दी। यूं दुनिया में बुत परस्ती का आगाज़ हुआ। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम इब्ने हातिम रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इमाम बाकी रहमतुल्लाह अलैह से रवायत करते हुए लिखते हैं कि वह एक नेक शख्स था। वो अपनी कौम में बहुत महबूब था। जब वो फोत हो गया तो उसकी कौम के लोग बाबुल की सरजमीन पर उसकी कब्र के इर्द गिर्द बैठ कर रोते रहे। जब इब्लीस ने उनकी आहो बका देखी तो वो एक इंसान की सूरत में आया और कहने लगा, मैं तुम्हारे रोने को देख लिया। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे लिए बुत की एक तस्वीर बना दूं, फिर तुम उसको अपनी मजलिस में उस तस्वीर को देखकर उसे याद कर लिया करो। तो उन्होंने इससे इत्तफाक किया। तो उसने बुत की तस्वीर बना दी जिसको वो अपनी मजलिस में रख कर उसका जिक्र किया करते। जब इब्लीस ने यह मंजर देखा तो कहा, मैं तुम में से हर एक के घर में एक बुत का मुजस्समा बना कर रख दूंगा ताकि तुम में से हर शख्स अपने घर में बुत का जिक्र करे। उन्होंने इस बात को मान लिया। फिर हर घर में एक एक बुत बनाकर रख दिया गया। फिर उनकी औलाद भी यही कुछ करने लगी। फिर इसके बाद उनकी जो भी नस्लें आईं तो वो भूल गई कि बुत एक इंसान था। उसको खुदा मानकर उसकी इबादत करने लगे। फिर उन्होंने अल्लाह को छोड़कर उसकी बुत परस्ती शुरू कर दी। फिर अल्लाह पाक को छोड़कर जिस बुत की सबसे पहले परस्ती शुरू हुई उस बुत का नाम काबत था। काबत अल्लाह ताला ने सूरह नूह में उसके नाम जिक्र किए हैं। चुनाचे इस मुशरिक कौम की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को पैगंबर बनाकर भेजा। बात ये करते हैं कि अरब में बुत परस्ती का आगाज़ कैसे हुआ। काबा के मतवल्ला ख़ानदान जिसके 500 साल तक काबा की तौलियत की, उनमें से एक शख्स उमर बिन कमा था जिसने 400 साल की तवील उम्र पाई।
اسی انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا تھا۔ عمر بن لہ نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے کہ لوگ ایک اللہ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائیں، نعوذ باللہ۔ عرب میں ہی پھر اللہ نے اپنے آخری اور پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایک ایسا دین دیا جو ہمارے حوالے سے جس پر چل کر ہم اشراف المخلوقات کہلوانے کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماریوں کو ہر بیماری سے پاک کر دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔